नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के शेप्स को समझेंगे और उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेस को भी बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल के बेसिक फॉर्मूले से करेंगे और फिर सॉलिड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। तो सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अगर ये एक स्क्वायर है और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और हर साइड ए के इक्वल है तो हम इसके एरिया को क्या बताएंगे। सबको पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल होने का कंपल्शन रेक्टेंगल में नहीं लगता है। अब रेक्टेंगल में अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है तो इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको पता है ये बातें, इसलिए हम ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। सर्किल क्या होता है, सबको पता है। ये एक सर्किल है, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सबको पता है ये बात, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया होता है। तो चलिए हम लोग सॉलिड्स की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारा पहला सॉलिड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को समझने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उस कमरे को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अपने चारों तरफ घूमिए और देखिए कि आपके चारों तरफ कितनी दीवारें हैं, कितनी वॉल्स हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, बताइए क्या ऑब्जर्व करा आपने। बहुत बढ़िया, आपने ये ऑब्जर्व करा कि आपके चारों तरफ 4 वॉल्स हैं, है कि नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रुकिए, अभी एक जमीन भी है। एक एक पीस या एक साइड जो है वो आपकी एक जमीन भी है और एक छत भी है, एक रूफ भी है। अब देखिए, अगर आप जिस जमीन पर खड़े हैं या आप बैठे हैं उसमें आप 2 डायमेंशंस को देखेंगे, एक लेंथ और एक ब्रेथ, क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर फिगर है या स्क्वायर भी हो सकता है कुछ लोगों का घर, या रेक्टेंगल हो सकता है। अब हम कुछ तो थोड़ी देर के लिए हम उसको रेक्टेंगल अगर सपोज करें तो एक साइड लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब जमीन, जिस जमीन पर आप खड़े हैं या बैठे हैं उसका एरिया क्या होगा। अगर ये जमीन कुछ इस तरह की है तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया अगर आप ये एल और ये बी ले लिए तो ये इसका एरिया एल इंटू बी होगा कि नहीं होगा। समझिएगा आप मेरी बात को। अब ये जो आपकी 4 दीवारें हैं, एक सामने वाली, उसके साइड वाली और पीछे वाली, ये चारों दीवारें नीचे जमीन पर मिल रही हैं। तो एक डायमेंशन जमीन की उसी वॉल में आ रही है। देखिए, किसी वॉल पे वो बी आ रहा होगा और किसी वॉल पर वो एल आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन चारों दीवारों में एक चीज एक्स्ट्रा है। वो कौन सी डायमेंशन है। दोनों डायमेंशन कॉमन नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशन कॉमन है। और दूसरी डायमेंशन जो कॉमन नहीं है वो क्या है, बहुत बढ़िया, वो हाइट है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए, एक सामने वाली वॉल और एक पीछे वाली वॉल दोनों सेम है, दोनों की डायमेंशन भी सेम है। अगर नीचे वाली डायमेंशन ब्रेथ और पीछे वाली की भी ब्रेथ और हाइट h, तो आगे पीछे की जो दीवारें आई उसमें अगर हम b और h डायमेंशंस को ले तो इनका एरिया क्या बनेगा, b इंटू एच। इसी तरीके से साइड वाइज ले तो अगर हम इस साइड वाली की लेंथ को, नीचे की लेंथ को l ले, लेंथ और हाइट h ले तो इसका एरिया क्या बनेगा, l इंटू एच। और ये दो बार आ रहा है। ठीक है, अब हम क्यूबॉइड को जरा खोलते हैं। बात समझ गए होंगे। अब हम फिगर से समझते हैं। ये देखिए, पहला जो फिगर है ये आपकी जमीन को दिखा रहा है। समझ रहे हैं आप। ये आप जमीन को भी समझ सकते हैं, ये छत को भी समझ सकते हैं, ये आप चारों दीवारों को भी समझ सकते हैं, 4 वॉल्स को भी समझ सकते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब देखिए, जो बी शेप, बी वाला फिगर है, बी वाला फिगर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई कैसे वॉल खड़ी हो रही है। ठीक है, एक वॉल, 2 वॉल साइड से खड़ी हुई, एक जमीन बनी। ठीक, उसके बाद जो सी वाला फिगर है इसमें 4 वॉल्स दिख रही हैं। अब आप फिगर समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जब हम पूरे क्यूब को खोलेंगे तो ये ई वाला फिगर साफ साफ दिखा रहा है 4 वॉल्स हैं और एक छत है और एक जमीन है, यानी एक फ्लोर है, एक रूफ है और 4 वॉल्स है। बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो हम एल बी एच वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, ये देखिए, ये मान लीजिए आपकी जमीन हो गई। ठीक है, तो यहां पर एल और बी आ गया। अब एक दीवार पे एल और एच है, दूसरी दीवार पर भी एल और एच है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। और बची हुई 2 दीवारों पर बी और एच है। और ये देखिए, ये छत है। देखिए, ये जो है आपकी छत है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग इनके फॉर्मूलेस पर चलते हैं, है ना। अगर अब हम ये समझ गए हैं कि क्यूबॉइड में 6 वॉल्स हैं,
ठीक है, 6 वॉल्स में एक जमीन है एक रूफ है, तो जमीन और रूफ को अगर हम LB ले लें तो 2 बार LB और LB आ जाएगा। ठीक है, साइड वाइज को अगर हम सपोज ऐसा मान लेते हैं कि साइड वाइज में लेंथ और हाइट आ रही है, तो L और H आ जाएगा, L और H 2 बार आ जाएगा, और बची हुई 2 वॉल में B और H आ जाएगा और B और H आ जाएगा, है ना, B और H। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है या एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ 4 दीवारों की बात करनी है, सामने वाली, पीछे वाली और साइड की 2, यानी इन चारों की बात करनी है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। ठीक है, तो 2LH प्लस 2BH। अब इसमें से 2 और H कॉमन ले ले तो L प्लस B। ये काहे का फॉर्मूला बना है, बोलिए सब लोग बोलिए, ये काहे का फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया, क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से आपको सोचना है। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, जब हम इसमें छत और जमीन यानी कि रूफ और फ्लोर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलने लगेगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखना जरा, टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना होगा, ये जो आया है ना, ये पूरा इन सबको ऐड करना होगा। तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। ठीक है, अब देखिए इन सब में 2 कॉमन है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो ये टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके इस तरह से हमारे 2 फॉर्मूले बन गए, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। अब देखिए हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोई सॉलिड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या अगर वो सॉलिड हॉलो है तो वो कितनी कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है, यही उसका वॉल्यूम होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड का अगर हम बेस देखें, जिस रूम पे हम बैठे हैं उसका बेस देखें तो L इंटू बी है। ठीक है, अब जो भी बेस है, ठीक, बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, देखना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, ये कॉन्सेप्ट से आपके मैक्सिमम वॉल्यूम निकल आएंगे। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, L इंटू बी, और इसको अगर जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो LBH आएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल के आ गया, LBH। तो हमको लग रहा है अभी यहां तक किसी को कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी और सबको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अब जब हम क्यूब की तरफ बढ़ेंगे तो क्यूब भी एक तरह से, क्यूबॉइड और क्यूब सिमिलर हैं। ठीक, क्या डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस, समझिएगा, जो डिफरेंस रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है वही डिफरेंस क्यूबॉइड और क्यूब में होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, क्यूब, देखिए क्यूबॉइड जो बनता है वो रेक्टेंगल्स को लेकर बनता है, लेकिन जब क्यूब बनाते हैं तो वो स्क्वायर्स को लेकर बनाते हैं। उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसकी जो साइड्स होती हैं, वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब सब बराबर होती हैं। अब देखिए 6 वॉल्स हैं, एक वॉल 2 3 4 5 6। ठीक है, सबके एरिया को ऐड कर देंगे तो आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमको 6 बार ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 6 बार आप ए स्क्वायर ऐड करिए, समझिएगा, या उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, 5 प्लस एक बार और 6, या तो आप 6 टाइम्स ए स्क्वायर को ऐड करिए या सिंपली 6A स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। बात समझे। अब सोचिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जो क्यूब है, मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है, इस तरह का एक कमरा है जो क्यूब है। अब क्यूब में पूछा जाए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, या आपके सामने, पीछे और साइड की जो 4 दीवारें हैं उसका एरिया क्या है। अब हमें सबको पता है कि भैया जब 4 दीवारों की बात होगी तो ए स्क्वायर 4 बार कंसिडर किया जाएगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, दिमाग तो चला रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। तो 4 बार कंसिडर किया जाएगा तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो सब लोग बोलेंगे सर 4 बार है तो 4 ही बार तो ऐड होगा, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, क्या बात है, अच्छा दिमाग चला रहे हो। तो यहां तक आपको बात शायद समझ आ रही होगी। अगर ना समझ आ रही हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड क्या है, नेक्स्ट सॉलिड को देखते हैं। देखो नेक्स्ट सॉलिड है हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर बनता कैसे है, समझना मेरी बात को, सिलेंडर बनता कैसे है। सबसे पहले तो सब लोग एक पेपर लो, ठीक है, एक पेपर लो। अब उस पेपर को मोड़ो, जैसे ये फिगर है ना, ये देखो साइड से मोड़ दो। साइड से जब मोड़ोगे, मानो एक रेक्टेंगुलर पेपर था तुम्हारा,
जब तुमने उसको साइड से मोड़ दिया तो देखो ये जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ, ये जो लेंथ है ये घूम जाएगी, और जब ये घूम जाएगी तो सर्किल का शेप बना लेगी, समझ रहे हो, सर्किल का शेप बना लेगी। और सर्किल, बात को समझना, सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, देखो सरकमफेरेंस होती है बाउंड्री, चारों तरफ किनारे की बाउंड्री, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सर्किल जिसका रेडियस r है, इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, इसकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r। बात को समझना, फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब हमने क्या किया, एक पन्ना लिया, इसको मोड़ दिया, तो मेरे पास एक सिलेंडर बन गया, समझ में आ रही है बात, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस क्या है, r है। अब देखना ये जो l था ना, l जो इस पेपर की लेंथ थी, वो लेंथ बन गई इस बार, क्या बन गई, सरकमफेरेंस बन गई। देखो जो लेंथ थी वो घूम गई और गोला बना ली, सर्किल बना ली, और जब सर्किल बना ली तो उसकी जो लेंथ थी वो सरकमफेरेंस में बदल गई। लेंथ तो कम नहीं हुई ना लेंथ ज्यादा हुई ना लेंथ कम हुई, जो पहले थी वही अब भी है, बस उसका शेप बदल गया। बात समझ रहे हो, तो जो लेंथ थी वो बदल गई किसमें, 2 पाई r में, सरकमफेरेंस में। अब देखना जो इसकी ब्रेथ थी, रेक्टेंगल की जो मान लो ये ब्रेथ थी, ये ब्रेथ सिलेंडर में हाइट में आ गई, हाइट में, तो b बन गई हाइट, समझ में आया। अब एरिया तो रेक्टेंगल का वही होता है, क्या होता है भाई, LB होता है। तो यहां पर L की जगह पर क्या है, 2 पाई r है, और B की जगह पर क्या है, h है, तो L और B की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई RH, और यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। बात को समझे, चलो एक बार और देख लेते हैं। ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की रेडियस है, समझे। अब इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी अभी क्या बनाया, 2 पाई r इंटू एच, यानी 2 पाई RH। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन जब हम इसमें ऊपर और नीचे ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन को कंसीडर करने लगेंगे, मतलब टॉप और बॉटम दोनों को बंद कर देंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक का केन होता है, समझ रहे हैं आप, तो टॉप और बॉटम दोनों को बंद कर देंगे तो सर्कुलर शेप का ढक्कन लगा देंगे। अब अगर तुमसे कहा जाए कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखो मेरा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक जितने भाग को, जितने पार्ट को तुम छू सकते हो वही सरफेस एरिया है। अगर कर्व्ड बोला जाए तो घूमे हुए पार्ट को छूना है, घूमे हुए पार्ट को छूना है कर्व्ड, तो 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल पार्ट को छूना है, तो टोटल पार्ट में ऊपर का भी ढक्कन नीचे का भी ढक्कन, यानी बॉटम और टॉप बंद है, और कर्व्ड तो है ही है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, देखना प्लस ऊपर वाला ढक्कन मतलब सर्किल जो है, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम। अब देखो फॉर्मूला बनाओ सीधे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये घूमे हुए पार्ट का, ये देखो ये जो लिखा हुआ है 2 पाई RH, प्लस टॉप का एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, प्लस बॉटम का एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रेडियस तो आ रही है, पाई R स्क्वायर। सबको ऐड कर दो, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, क्या कॉमन है, 2 पाई R कॉमन है, H प्लस R बच गया, तो ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्या हो गया, 2 पाई R H प्लस R। इतनी बात समझ में आ रही है सबके, बोलो भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो वॉल्यूम देख लेते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई R H प्लस R। अब वॉल्यूम क्या होता है, वही जो बताई बात, इस कॉन्सेप्ट से देखे अगर, तो एरिया ऑफ बेस, बताओ तुम लोग, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, क्योंकि बेस सर्किल की फॉर्म में है तो एरिया ऑफ बेस सर्किल का एरिया होगा, पाई R स्क्वायर होगा, और हाइट है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी h, तो पाई R स्क्वायर इंटू h कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा किसका, सिलेंडर का। समझ में आ रही है इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं आगे के सॉलिड की तरफ, और वो है हमारा कोन। कोन सबने देखा हुआ है, बर्थडे में हम लोग टोपी लगाते हैं, कई तरह की आइसक्रीम आती हैं जो कोन के शेप में होती हैं, और भी कई सारे फिगर्स हमारे आसपास दिख जाते हैं, तो कोन सबको पता है। तो अब देखो कोन का कॉन्सेप्ट क्या है, कोन में जो ये साइड वाली हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से करते हैं। चलो यहाँ पे कैपिटल एल लिखा है, जो मर्जी उससे कर सकते हैं, स्मॉल एल हर जगह लिखा रहता है तो हम स्मॉल एल ही लेंगे, ये आपका NCERT का फिगर है। अब देखना मेरी बात को समझना, इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये आपकी स्लैंट हाइट L, ये आपकी हाइट H, और ये आपकी रेडियस R। इतनी बात समझ में आ रही है। और जब जैसे ही ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना तो यहां पर क्या लगने लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो क्या लिख दें, बोलिए क्या लिखें,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एल स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन हमें एल लगाना है, सिर्फ एल चाहिए। एल चाहिए तो क्या करें बताइए, सोचिए। बहुत बढ़िया, क्या करें, इधर स्क्वायर रूट लगा दें। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। ये हो गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, देखना बात को समझना। सरफेस एरिया कैसे सोचेंगे, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो है हमारा सरफेस एरिया। कर्व्ड निकालना है, कर्व्ड मतलब घूमे हुए पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब समझना टोटल को। जब हम टोटल की बात करेंगे तो ये कर्व्ड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, नीचे का जो बॉटम है ना, वो जो सर्किल की शेप का है वो भी आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो समझना क्या लिखेंगे, देखना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा। कर्व सरफेस एरिया है हमारा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बॉटम है पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, क्या बनेगा, एल प्लस आर। ये बात समझ में आई, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इतने में कोई डाउट है किसी को, बोलो भाई कोई डाउट है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं इसके। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सबको पता भी होगा, ये सब 9th का है, एक तरह का रिवीजन भी है, और 9th वाले बच्चों को ये याद करने में आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कोन है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है आपके कोन का वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई। अगले सॉलिड की तरफ बढ़े, बोलिए भाई बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं स्फीयर की तरफ। स्फीयर सबने देखा है, क्रिकेट काफी लोगों ने खेला होगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है ना, ग्लोब भी सब कई जगह लोगों ने देखा होगा। अब एक ऐसा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हमने आर ले ली है। बात समझ में आ रही है, क्या ले ली है, रेडियस, रेडियस आर ले ली है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है बताओ, किसी को पता है, बताओ भाई बताओ, किसी को पता है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूले आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सॉलिड है वो है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, हमारा जो स्फीयर था उसको हम बीच से कट कर दें तो हमें हेमीस्फीयर मिलने लगेगा। अब हमारे स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, एक स्फीयर जो अंदर से सॉलिड हो और एक स्फीयर जो अंदर से हॉलो हो। हॉलो का एग्जाम्पल है बॉल आपकी, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल। और सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल हो सकता है लेमन, ठीक है। अब देखिए जब हम बॉल को कट करते हैं, जब हम बॉल को कट करते हैं तो हमें ऐसे दो पार्ट मिलते हैं, बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये आपका जो पार्ट है ये आपका मान लिया स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर इसकी रेडियस है आर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा था अभी। अब क्योंकि हमने इसको बीच से काट दिया है तो आप इसको भी बीच से काटने का मतलब क्या है, दो पार्ट में कर दिया है, तो इसको भी आप दो पार्ट में कर दीजिए, तो हमें कितना मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं लगा है, सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमीस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि हमारा जो स्फीयर हो वो सॉलिड हो, तो हमें क्या मिल सकता है जरा देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि लेमन का, लेमन आपका एक सॉलिड स्फीयर से काटा हुआ पार्ट को हम समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्योंकि जब हम इसको छुएंगे तो इसमें कर्व वाला पार्ट तो है ही है, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, ये देखिए ये ऊपर का सर्कुलर ढक्कन जो इस पे लगा है इसके टॉप पर, इसको भी तो हम छू सकते हैं। और जब इसको छुएंगे तो एक सर्किल का एरिया इसमें बढ़ जाएगा, और एक सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल है आपका। और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में जब आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो सब लोग बोलो भाई क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, एक हेमीस्फीयर का। और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, बात समझ गए। अच्छा अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हेमीस्फीयर का कितना होता है, तो वॉल्यूम जितना
स्फेयर का होता है उसका हाफ कर दो। तो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हेमीस्फेयर का वॉल्यूम। तो यहां तक हमारे सारे फॉर्मूले कवर होते हैं। अब जैसे जो स्पेसिफिक फॉर्मूलेज बनेंगे, जो स्पेसिफिक शेप बनेंगे, वो हम आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट है फॉर्मूले से लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये फॉर्मूले वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर एक गोल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।